पैरों में चप्पलें नहीं हैं, आप पहाड़ में हैं, आपको दर्द नहीं होता है बगैर चप्पल? दर्द दीदी नहीं होता हैं? दर्द होता नहीं है। क्यों? अभी इसे होता है कि ककरा गढ़ते हैं दीदी पाँव में। तो ऐसा क्यों है, नंगे पैर क्यों है? रिवाज है दीदी। और क्यों? ऐसे जेठन की मर्यादा करते हैं दीदी गाँव में चप्पल न पहनने की मर्यादा का है? क्या पता है, जहाँ 2 आदमी जेठ 4 बैठे होंगे वहाँ चप्पल पहन के बहू बिटिया निकल नहीं सकती दीदी। कोई को बुखार चढ़ेगा दीदी, कोई को मूड बढ़ाएगा कि हाँ चप्पल पहन के क्यों निकले। कोई से पूछेगा जी के सिर वो आएंगे भी, माता आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि इनको क्या हो गया, कल हमारे दरवाजे में चप्पल पहन के क्यों निकली। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो मील का पत्थर दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है अगरौठा। अगरौठा छतरपुर ज़िले का, ये माने एमपी का एक ऐसा गांव है जहां अब भी महिलाओं के लिए चप्पल प्रथा जारी है। मतलब कि अब भी यहाँ पर महिलाएं बड़े बुजुर्गों के सामने, पुरुषों के सामने चप्पल नहीं पहन सकती। देखने में तो थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन अब क्या कहें, ये जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं ना वो आज तक जिंदा हैं और उसका जीता जागता उदाहरण गांव अगरौठा है। ये अगरौठा गांव अकेला नहीं है बुंदेलखंड में ये प्रथा ही है कुछ ऐसी जो महिलाओं के लिए बनाई गई है। खैर, लोगों ने बताया कि हमने थोड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया है, खुद महिलाओं ने भी और कुछ सामाजिक कार्य करने वाले लोगों ने भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसी परंपराएं क्यों आज भी जिंदा हैं? पहला के ज़माने में नहीं पेराते अंधा है। अच्छा। अब पेरात नहीं, पहले तो मैं बाहर उतार लेते, अब तो गांव में ना पेरा तो भीता पेरा। पहले गांव में नहीं पहनते थे? तेरे गांव को गेड़ो और चप्पल हाथ में लाई। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे पहले जमाना ही तू अंधा रहा सो इतने तक पे आए तैसे फिर उतार लाई, अंधा नहीं पे कभी नहीं। अंदर या बड़ों के सामने? ना बड़े के सामने, अब 4 जने बैठे तो उतने नहीं कर सका अपन पे के, उतने उतार लेते ना। और अगर कर लिया तो है? तो क्या होगा? तो जाना के फलाने की बहू ऐसी है ना जो चप्पलें पे 4 जने के सामने निकाल गई, बदनामी होत नहीं। ऐसी चप्पल गाँव में से बाहर निकले तो ना चप्पल डांग में तो पे सका, कोई गाँव के घर चप्पल पे के नहीं जा सका थे। अब जैसे कोई के 10 बजे पे अपन आए, आधा बजे पे अपन चप्पल पे कोई ने जाई के दिखे। और जैसे हम पहन के आए आपके घर में तो आपको बुरा नहीं लगा? आप अपन आपसी लोग आसो, आपकी अपन हमनों ना कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जैसे अपन कुआं में पानी भरो तो चप्पलें उतारो, और हमारे वहाँ नहीं उतारते, हमारे वहाँ तो भरा थे चप्पल पे। आप बड़ों के सामने से निकलती हो तो उतारती हो चप्पल? हम निकल जाते, हम नहीं उतारते। तो कोई कुछ कहता है आपको? बताते रहते हैं, सो बताते रहे। हम तो माँ को हम तो अपनी पिए हैं, माँ के मेरा बेटा। अच्छा, हम तो लेकिन अभी तो आपने पहने नहीं जाए गई उते घरे हते को के घाय सो कोनो काते मोए घाय जा चप्पले पे आई सो डाय तो लगा थू बेटा गांव में हते घाय पड़त गए अनंता ऐसे को तो मां नहीं सो अपने पे नहीं आउते। लोग ऐसे करते हैं? लोग नहीं कराते, लोग नहीं करे। हां जनी भाई जनी बस करे बस, लोग तो चली जात जनी भाई जो जनी होवे बात उहा तो चप्पले सूदी टेढ़े उतारने अनंता बाबा दग जाए जितना तुम चप्पल पेरो देवता पटक दे। ये बुंदेलखंड की पुरानी रीति रिवाज परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ पुरानी रीति रिवाज के तौर पर और महिलाएं बुंदेलखंड में बाहर चप्पल नहीं पहनती हैं। पर बुंदेलखंड से तो हम भी हैं, हमारे यहाँ तो सब लोग पहनते हैं चप्पल। नहीं, ऐसा कुछ क्षेत्रों में है, लगभग के कुछ क्षेत्रों में नहीं पहनती हैं, कुछ क्षेत्रों में पहनती हैं। और ये सिर्फ महिलाओं बस के लिए है? नहीं, सभी के लिए है। पुरुष भी ऐसे? पुरुष भी करते हैं। कौन करते हैं? आप तो चप्पल नहीं पहने तो हैं, तो कुछ लोग नहीं पहने, अभी घर पे जो लोग रुके हुए हैं वो नहीं पहनते। लेकिन महिलाएं बाहर भी निकलती हैं तो कहते हैं बड़ों के सामने वो चप्पल उतार लेती हैं, ऐसे क्यों? ये पुरानी रीति रिवाज के मतलब चलती हैं। धीरे धीरे जैसी जमाना आगे जा रहा है वैसी वो
बुद्धि में जागृत होती जा रही हैं। इस कारण से वो बाहर भी पहनने लगेंगी धीरे धीरे। जो गांव गली है इसमें तो महिलाएं सब निकलती हैं। अब वो घर अंदर की मर्यादा है, घर की जो अपना मकान है रहने वाला, उसमें वह अपन बाहर उतारते हैं, बाहर के रूम में। और कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि गांव गली है जो उसमें महिलाएं चप्पल देखिए आप भी जा रही पहने। तो ये एक अपनी है कूलों के नहीं आके हम भी अभी इसी के यहाँ से स्कूल तक वैसे ही चले जाएँ, नहीं हम चप्पल पहने चले जाएँ अपने मन से, बात अलग है। यहाँ कोई ऐसा सामाजिक वो नहीं है कि महिलाएं चप्पल पहन नहीं जा सकती हैं। पाखंडवाद के भरोसे अभी भी कई गांव ऐसे हैं कि बुद्धि से हीन हैं, जागरूकता से हीन हैं। और हम लोगों को जैसे आप हम हैं, प्रशासन का भी, समाज सेवियों का भी, गांव के वरिष्ठों को भी इसकी एक जब हम जागरूकता लाएं, इस पर थोड़ा थोड़ा काम करें छोटी बड़ी टुकड़ियों में, जब जिस समाज हमारा कहीं आगे होगा नहीं तो आज भी हमारा देश पीछे है। पहला ऐसे चलाता ऐसे है और सही चलत जाए। पहला गांव में नहीं जाते पेड़ की, अब तो गांव में पेड़न लगी, घर भर नहीं पेड़ा भीतर अंधा नहीं पेड़ा था। मन तेज तो जेठन हाँ सुन के हाँ नहीं कड़ाती पेड़ के, अब तो कड़न लगी हैं। आपने इस चप्पल प्रथा को दूर करने के लिए कुछ कोशिश की? हाँ अब अपन क्या कह सकते हैं? क्यों? कहीं अपनों ही कह सकत, को नहीं कह सकता। को ले अभी आई हैं तो किए के हमें तो पहनने हैं, हम नहीं ऐसा कह सकत, तो अपन लाए तो नहीं सकता। लेकिन आपने पहनने के लिए प्रेरित किया लोगों को। क्यों? बड़े लोग हैं तो क्या हुआ, वो एक तरफ बैठे हैं, चप्पल पहन के कहीं भी जा सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? हाँ कछ नहीं जात हैं माँ जैसे बाहर जात तो पहने जाते तो नहीं माना था कि तुम हो के हमें को बड़ी आदमी है तो भी खुद पहने अपन पहने। अब जगह है कि माँ याद है जैसे। दोस्तों, कोविड-19 की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है, तो अब आप जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और घर में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। मास्क लगाकर रखें और हाथों को नियमित रूप से धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने कान, नाक या मुंह को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। यदि आपको लगता है कि आप कोविड-19 के किसी भी सिम्टम से ग्रसित हो चुके हैं तो तुरंत जाकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।